हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनको अच्छा संस्कार देना चाहते हैं, उनको लायक इंसान बनाना चाहते हैं। लेकिन आज के जनरेशन के लिए ना बच्चे पालना एक बहुत बड़ा टास्क बन के रह गया है। आज के डेट में हर माँ बाप अपने बच्चों को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहने लगे हैं। हर माँ बाप को शिकायत रहती है कि मेरे बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए हैं, ज्यादा मोबाइल देखते हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं। हर माँ बाप को अपनी इन शिकायतों का सॉल्यूशन चाहिए। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनको सुनकर आपकी परेशानी काफी हद तक कम हो जाए। सबसे पहला टिप्स है बच्चों के खाने को लेकर। जिन माओ को ऐसा लगता है ना कि मेरे बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते हैं, तो उनको एक बात जो बहुत जरूरी है समझना कि कोई भी इंसान अपनी भूख से ज्यादा नहीं खाता है और इनफैक्ट खाना भी नहीं चाहिए। भगवान ने हम सबका शरीर ऐसा बनाया ही है कि जब भी हमें भूख लगेगी हम खाना खाएंगे। इनफैक्ट जो बच्चों का शरीर होता है, आप सभी को पता है कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। तो जो बच्चों का जो मशीन होता है ना, वो बिल्कुल नया है, बिल्कुल फ्रेश है, वो बिल्कुल सही इंडिकेशन देगा अगर उसे भूख लगेगी तो। इसलिए बच्चों को ना जबरदस्ती खिलाना छोड़ दो। बस आप इतना ध्यान दें कि आपके बच्चे सही खाना खा रहे हैं या नहीं। अगर आपके बच्चे बाहर की चीजें ज्यादा खा रहे हैं, जैसे कि चॉकलेट हो गया, बिस्किट हो गया, चिप्स वगैरह हो गए, अगर ये सारी चीजें अगर वो खा लेंगे तो उनको जो भूख लगने वाली एहसास होगी ना, वो मिट जाएगी। फिर आप सोचेंगे कि बच्चा घर का खाना खाए तो वो कभी नहीं खाएगा, क्योंकि जो भी तली हुई चीजें होती हैं, जिनमें शुगर ज्यादा होता है, मैदा वाली चीजें में कैलोरीज काफी ज्यादा होती है। जब भी आपका बच्चा ये सारी चीजें खाता है ना, तो उसको उतना एनर्जी मिल जाता है जिसकी वजह से वो खेलने कूदने लगता है। और आप सोचते हैं कि इसको भूख नहीं लगता है क्या, खाना ही नहीं खाता है बिल्कुल भी और खेल कूद रहा है, क्योंकि उसको वो एनर्जी वहां से मिल चुकी है। इसलिए आप इन चीजों का ध्यान रखिए कि बच्चा बाहर का चीज ज्यादा नहीं खाए। अगर वो बाहर का चीज ज्यादा खाएगा तो फिर घर का खाना नहीं खाएगा। जितनी भी पैकेट वाली चीजें होती हैं, जितने भी डिब्बे वाली चीजें होती हैं, उनका जितना हो सके अवॉइड करें। उनको अपने बच्चों में ना एक मैनर्स डेवलप करें कि डेली बेसिस पे उनको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स दे दें, थोड़ा सा फ्रूट्स काट कर दे दें, उनको सैलेड के रूप में गाजर वगैरह दे दें, खीरा दे दें, कि बच्चों को यह नहीं लगेगा कि उनको खाना खिलाया जा रहा है। अगर ये सारी चीजें भी अगर आप डेली बेसिस पे अपने बच्चों को देते हैं ना, तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाएगा। आप अपने तरीके से मत सोचिए कि आपका पेट है सो सिर्फ रोटी और चावल खाने से ही भरता है तो बच्चों का भी ऐसे भर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है ना, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए बच्चों को जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश नहीं करिए, उनके पीछे पड़ना छोड़ दीजिए, उनको नेचुरली भूख लगने दीजिए। जब उनको भूख लगेगा तो खाना मांगेंगे। ज्यादातर माएं सोचती है ना कि मैं अपने बच्चों को खूब खिलाऊंगी, घी, मक्खन, तेल वेल, बटर वगैरह खूब उनको खिलाती रहती है कि मेरे बच्चे खूब गोल मटोल हो जाए, खूब हेल्दी हो जाए। यह कंसेप्ट गलत है। आप जितना ज्यादा ये सारी चीजें खिलाओगे, आप एक तरह से उनकी मशीन से ओवर काम करवा रही है, क्योंकि ये सारी चीजें काफी हेवी होती है, इनको पचने में काफी समय लगता है। अभी तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में आगे चलकर आपके बच्चों को काफी सारी बीमारियां हो जाएंगी, उनका मशीन बिल्कुल खराब हो जाएगा। इसलिए ये सारी चीजें जितना हो सके अवॉइड करें, हेल्दी खाने पे फोकस करें। जितने भी डिब्बे बंद चीजें होती है ना, जिनपे एक एक्सपायरी डेट लिखा होता है, वो एक्सपायरी डेट इसलिए लिखा होता है कि उतने दिन के अंदर में उसको कंज्यूम कर लीजिए, नहीं तो वो खराब हो जाता है। पता है वो उतने टाइम तक क्यों चल जाता है? क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड्स मिलाया जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो उसमें कीड़ा मारने की दवाई डाली जाती है ताकि वो उतने दिन तक चल पाए। आप खुद सोचिए ना, आप घर में जो भी खाना बनाती हैं, बिल्कुल फ्रेश हर चीज यूज करती हैं, तो भी उसकी सेल्फ लाइफ 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे से ज्यादा नहीं होती। तो वो सारी चीजें जो डिब्बा वाली चीजें हैं, पैकेट वाली चीजें, वो उतने टाइम तक कैसे चल जाती है? ये जो भी पेस्टिसाइड, जो भी केमिकल यूज करते हैं ना, वो हमारे बॉडी को काफी ज्यादा हार्म करते हैं। एक तो हमारी भूख भी मिट जाती है और आगे चल के हमारे लीवर और हमारी किडनी पे अटैक करता है। इसलिए जितना हो सके
आप भी इन चीजों का सेवन कम करें और अपने बच्चों को भी इन चीजों को कम खाने दें। ये आगे चल के आपको काफी नुकसान देगा। हम अक्सर बच्चों से पूछते हैं ना कि तुम्हें खाने में क्या खाना है, बताओ, तुम्हारी पसंद का बनाओ। और आगे चल के बच्चा फिर अपनी ही पसंद का खाना चाहता है, क्योंकि बच्चों को तो न्यूट्रिशन के बारे में पता ही नहीं है। उनको तो सिर्फ टेस्ट अच्छा लगता है और वही फिर आपसे कहेंगे। तो बच्चों को ना बचपन से ही चूजी बनाना छोड़ दो। फिर आप बाद में शिकायतें करती हैं कि मेरा बच्चा तो न्यूट्रिशनल चीजें खाता ही नहीं है, सिर्फ बाहर की चीजें खाता है। क्यों खाएगा? आपने उसकी बचपन से ही आदत बिगाड़ दी है ना कि तुम जो कहोगे वही मानेगा, तो वो तो फिर वही सारी चीजें कहेगा, वही सारी चीजें डिमांड करेगा। इसलिए बच्चों को ना बचपन से चूजी मत बनाइए। आप घर में जो भी हेल्दी बनाएं आप उसको खाने के लिए दीजिए और कहिए कि जो बना है वही आपको खाना है। तभी आपको भी परेशानी नहीं होगी और आगे चल के बच्चों को भी परेशानी नहीं होगी। आप खुद सोचिए ना, आप लोग बचपन में क्या खाते थे? आपको भी पता है कि पहले के जमाने के लोग ना ज्यादा हेल्दी खाना खाते थे। आप भी वही सारी चीजें बच्चों को खिलाएं। ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, ज्यादा टीवी एड्स देखकर आज के चलन के पीछे भागना छोड़ दीजिए। आज जितनी भी कंपनियां दावा करती है ना कि मैं हेल्दी प्रोडक्ट बना रहा हूं, सब बकवास है। सबको बस पैसे चाहिए और वो पैसे के लिए किसी की हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इन चीजों के पीछे भागना छोड़ दीजिए। अगर आपके बच्चों की आदत पहले से बिगड़ गई है ना कि वो बिना फोर्स किए हुए खाना नहीं खाते हैं, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर 1 टाइम 2 टाइम वो खाना नहीं खाएंगे ना, उनको कुछ नहीं होगा। जब उनको नेचुरली भूख लगेगी तो वो खाना जरूर मांगेंगे। इसलिए माओ, अपना दिल को स्ट्रांग करो। 1-2 दिन बच्चे अगर खाना नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर आप जबरदस्ती और बिना भूख के खाना खिलाओगे ना तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। अपने बच्चों के साथ इमोशनली कनेक्ट हो। हर एक बच्चे के लिए उनकी माँ बाप सब कुछ होते हैं। इसलिए बच्चों के साथ ना उनकी बचपन में ही अगर आप कनेक्ट हो गए ना, इमोशनली कनेक्ट हो गए ना, तो आपके बच्चों में अच्छा संस्कार डेवलप होगा, उनका डेवलपमेंट अच्छा होगा, उनमें गुड मैनर्स आएंगे। आप अपने बच्चों से ना डेली बातें करिए, डेली अपनी बातें शेयर करिए, उनके साथ दोस्त की तरह ट्रीट करिए। पहले वाला जमाना बिल्कुल भी नहीं रहा। आज के जमाने में एक 7 साल का 8 साल का बच्चा भी ना काफी ज्यादा समझदार हो जाता है। आप उसको सिर्फ बच्चे की तरह ट्रीट मत करिए, आप उसके साथ दोस्त बनिए। साइंटिफिकली भी यह प्रूफ हो चुका है कि 8 साल तक के बच्चे का ना दिमागी ग्रोथ पूरी तरीके से हो जाता है। वह हर बात समझने लगता है। अपने बच्चों से हर बात शेयर करिए, उनको भी शेयर करने के लिए कहिए। अगर आपका बच्चा कुछ भी आपसे सवाल पूछता है, आप हर सवाल का जवाब दीजिए। भले ही बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप उनके एज के अकॉर्डिंग जो वो समझ सकता है आप उसका जवाब दीजिए, उसको टाले नहीं। आप कुछ भी झूठ मूठ बनाकर मत बोलिए, जो सही जवाब है वही बताइए। आप अपना भी नॉलेज बढ़ाइए तो आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। दिन भर काम में बिजी रहते हैं, बच्चों के साथ समय नहीं मिल पाता है, तो रात को सोने के समय ही बात करें, थोड़ा सा उसी समय दीजिए। बच्चे को कहानियां सुनाइए, आज दिन भर तुम्हारा कैसा रहा यह पूछिए, उसको भी अपने बारे में बताइए। अगर बच्चे ने दिन में कोई गलती की है तो उसको सबके सामने डांटने की बजाय रात में उसको प्यार से समझाइए। आप उससे कितना प्यार करती हैं, डेली अपने प्यार का इजहार करिए और उसको भी कहिए बोलने के लिए। हर एक बच्चे ना यूनिक गुण लेकर पैदा होता है, हर एक बच्चे की अलग अलग खासियत होती है और आपका बच्चा भी बिल्कुल यूनिक है। उसको एहसास दिलाइए कि आप उससे कितना प्यार करती हैं। वो बच्चा बिल्कुल यूनिक है, पूरी दुनिया में उसके जैसा कोई भी नहीं है। जब आप उसे ये सारी चीजें कहेंगे ना तो उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो आपसे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच होगा। अगर किसी बात को लेकर उसके अंदर तकलीफ भी रहेगी ना तो ये सारी बातें सुनकर उसे काफी अच्छा फील होगा। इसलिए अपने बच्चों के साथ ना इमोशनली कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चों से जो चीजें करवाना चाहती हैं ना, आप पहले वो सारी चीजें खुद करिए। अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे खाने के समय टीवी ना देखें, मोबाइल ना देखें, तो पहले आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे वही सारी चीजें करते हैं जो देखते हैं। बच्चे वो सारी चीजें नहीं करते हैं जो आप कहते हैं, देखकर वो ज्यादा सीखते हैं। इसलिए इस तरीके से आप बच्चों को जब डील करेंगे ना, जब उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होंगे ना, तो
बच्चों में जो जिद्दीपन वाला जो गुण होता है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। हर एक बच्चे में जिद्दीपन का गुण होता है। 2-3 साल के बाद के बच्चों में जिद्दी आना शुरू हो जाता है, और 5-6 साल तक अगर आप उनको कंट्रोल नहीं करेंगी, उनको इस तरीके से नहीं समझाएंगी, इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगी, तो उनका जिद्दी आगे चल के बढ़ जाएगा। इसलिए इस एज तक कोशिश करिए कंट्रोल करने के लिए, बच्चों से इमोशनली कनेक्ट होने के लिए। आगे चल के भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप अभी भी कोशिश करेंगी बच्चों से जुड़ने की, तभी वो ठीक हो पाएंगे। फिर बच्चों में अच्छा डेवलपमेंट होगा, वो सबकी बात मानेंगे, आपसे बिल्कुल दिल से जुड़ेंगे। बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। आज के स्मार्टफोन के युग में ना, हर एक बच्चा घर में ही बैठकर स्मार्टफोन में गेम खेलना चाहता है, या यूं कहें तो हमने ही अपनी परेशानी से बचने के लिए बच्चों को फोन पकड़ा दिया है। फ्रेंड्स, बच्चों को 1 घंटा भी आउटडोर गेम्स खेलना बहुत जरूरी है, तभी उनका फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट हो सकता है। अगर बाहर नहीं खेल पा रहे हैं, घर में ही बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो उनको रोकी टोकी मत। बहुत लोग की आदत होती है ना कि बच्चों को कुछ ज्यादा ही टोकते हैं। अरे कूदो मत, गिर जाओगे, अरे भागो मत, अच्छे से चलो, चोट लग जाएगी। क्या आपका बचपन ऐसे ही निकल गया? बच्चों को भी तो एहसास होने दीजिए ना कि गिरने पे चोट लगती है तो कैसा होता है। क्या आपको क्या लगता है आप उनको मना करोगे तो दौड़ना भागना छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तब क्यों उनको बोलकर अपना भी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो और उनको भी जिद्दी बना रहे हो? बच्चों को ज्यादा रोकिए टोकिए मत, उनको नेचुरली ग्रो होने दीजिए। जब तक वो गिरेंगे पड़ेंगे नहीं, तब तक वो स्ट्रांग नहीं बनेंगे। उनको कैसे एहसास होगा दर्द का? इसलिए बच्चे को ना सहज रूप से बढ़ने दीजिए। जैसे हम एक छोटा सा पौधा भी लेकर आते हैं ना, तो उसको ज्यादा छेड़ते नहीं है, उसको पानी देते हैं, धूप हवा लगने देते हैं और उसको नेचुरली ग्रो करने देते हैं, तभी वो बड़ा होकर हमें फूल और फल देता है। बच्चा भी एक मानव पौधा है, आप उसको ज्यादा छेड़ेंगे ना तो वो खराब हो जाएगा। उसको बस प्यार से, केयर से उसको नेचुरली ग्रो होने दीजिए। उसको ज्यादा परेशान मत करिए और आप भी खुद ज्यादा परेशान मत होइए।